नमस्कार। आशा है कि आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम एक दिलचस्प कहानी के साथ आपके पास आए हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता वह अधूरा रह जाता। घर आता तो वहां कलह का माहौल होता। जब वह किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी सहायता नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा हो। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाए। इसी चिंता में वह रातों को सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। कई बार उसके मन में आत्महत्या जैसे विचार भी आने लगे, लेकिन अपने परिवार को देखकर वह ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह किसी भी हालत में इन दुखों से छुटकारा पाएगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उसने अपने मन से पूछा कि वह अपने जीवन को कैसे सुधारे। मन ने उसे सलाह दी कि वह किसी बाबा के पास जाए, क्योंकि बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। यह बात उसके मन में गहराई तक बैठ गई कि केवल कोई बाबा ही उसका दुख दूर कर सकता है। अब वह जहां भी किसी बाबा के बारे में सुनता वहां पहुंच जाता और अपनी समस्या बताकर समाधान मांगता। जो भी तंत्र मंत्र या उपाय बाबा बताते वह पूरी श्रद्धा से करता, लेकिन उसके जीवन में कोई सुधार नहीं होता। उल्टा उसकी परेशानियां और बढ़ जाती। कई बाबाओं ने उससे दान दक्षिणा भी ली, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। एक दिन किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने घर में किसी पंडित से विधिवत हवन करवाए। उसने ऐसा ही किया, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। अब वह पूरी तरह निराश हो चुका था। तभी उसे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो कोई दक्षिणा नहीं लेते थे। उसे विश्वास हुआ कि यह बाबा जरूर सच्चे होंगे। वह उनके पास गया और पूरी बात बताई। बाबा ने उसकी हालत देखकर कहा, बेटा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। उस आदमी ने कहा कि वह कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसे अंगारों पर क्यों न चलना पड़े। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अंगारों पर चलना आसान है, मैं जो कहने वाला हूं वह उससे कठिन है। बाबा ने कहा, जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते भर अपने मन में यही दोहराते रहो, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। वह व्यक्ति मंत्र लेकर चला तो, लेकिन बाबा ने साथ में एक और बात जोड़ी, बस एक बात का ध्यान रखना, मन में कभी भी बंदर का ख्याल मत आने देना। अब हुआ यह कि जैसे ही उसने मंत्र दोहराना शुरू किया, अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आने लगा। रास्ते भर वह खुद को बंदर का ख्याल करने से रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर जगह उसे बंदर ही नजर आने लगे। जब वह घर पहुंचा तो अपनी पत्नी से भी बोल बैठा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या बोल गया है तो वह दीवारों में सिर मारने लगा। रात भर करवटें बदलता रहा और अगली सुबह सीधे बाबा के पास पहुंचा। बाबा उसकी हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, बंदर तो पहले भी तेरे आसपास ही थे, लेकिन तू उनका ध्यान नहीं करता था। जब मैंने तुझे मना किया तभी से तेरे मन ने बंदर को पकड़ लिया। यही मन की चालाकी है। हम जिससे जितना दूर भागते हैं वह हमारे मन में उतना ही गहरा बैठ जाता है। बाबा ने समझाया कि ऊपर से चाहे हम जितना भी बोलें कि मैं सुखी हूं, लेकिन जब तक यह बात हमारे अंतर्मन में नहीं उतरती तब तक कोई मंत्र काम नहीं करता। उस व्यक्ति ने पूछा, तो बाबा, ये मंत्र अंतर्मन में उतरेगा कैसे? बाबा बोले, बेटा, जब तक तुम अपने दुखों से लड़ते रहोगे वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे। जब तुम दुखों को स्वीकार कर लोगे तभी असली परिवर्तन होगा। मन से कुछ चाहना और उसे सच में पाना दो अलग बातें हैं। जब तक हम केवल चाहने भर से किसी चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन भीतर उस चाह का उल्टा भाव रखते हैं, जैसे दुख से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए दुख के ही बारे में सोचते रहना, तब तक वह चाह हकीकत नहीं बनती। हमें अपने विचारों को गहराई से समझकर उन्हें अपने अंतर मन में समाना होता है। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को सुनकर हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।